इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस्लाम की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे इल्म, हिकमत और इंसानियत का मीनार कहा जाता है। उनके जीवन के कई वाक़ये आज भी मोमिनों के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। इनमें से एक वाक़या है कुंडे की फातिहा, जो उनकी रहमत, दुआओं और अल्लाह पर यकीन की गवाही देता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इस्लामी इतिहास के छठे इमाम माने जाते हैं। आपकी तालीम ने हजारों मुरीद और तलबा को इल्म की रोशनी दी। कुंडे की फातिहा का वाक़या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की करामात और दुआओं से जुड़ा हुआ है। इस रस्म को मोमिन हर साल 22 रजब को मनाते हैं। इसका ताल्लुक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रहमत और उनकी दुआओं से जुड़ी हुई कहानी से है। यह रस्म मोमिनों के बीच शुक्र और दुआ का इजहार करने के लिए अदा की जाती है। एक बार का जिक्र है कि एक गरीब आदमी जिसका नाम सलीम था, अपनी जिंदगी की परेशानियों से बेहद परेशान था। सलीम का परिवार बड़ा था और कमाई का कोई माकूल जरिया नहीं था। वह अक्सर सोचता कि आखिर उसकी मुश्किलें कब खत्म होंगी। सलीम को एक दिन किसी ने बताया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वह न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलें समझेंगे बल्कि अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ भी करेंगे। यह सुनकर सलीम के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तय किया कि वह इमाम अलैहिस्सलाम के पास जाकर अपनी परेशानी बयान करेगा। सलीम बड़ी मुश्किल से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दर पर पहुंचा। वहां का माहौल बेहद रूहानी था। इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे से नूर टपक रहा था और लोग उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए खड़े थे। सलीम भी इमाम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अपनी गरीबी और तंगी का हाल सुनाया। उसने कहा, ए इमाम, मेरी जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। मेरा घर भूख और तंगी का शिकार है। मेरी मदद कीजिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने सलीम से कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, वह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की और कहा, 22 रजब को तुम एक कुंडा भरो और उसमें हलवा या मिठाई डालकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जरूरतमंदों में इसे बांट दो और अल्लाह से अपनी परेशानियों के हल की दुआ करो। सलीम ने इमाम अलैहिस्सलाम के कहे अनुसार किया। उसने 22 रजब के दिन कुंडा भरा, उसमें हलवा डाला और उसे अपने पड़ोसियों और गरीबों में बांट दिया। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी परेशानियों के हल के लिए दुआ की। कुछ दिनों बाद सलीम की जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी आर्थिक तंगी दूर हो गई। उसके घर में खुशहाली लौट आई। उसने समझा कि यह सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दुआओं और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। इस वाक़ये के बाद 22 रजब को कुंडे की फातिहा मनाने की परंपरा शुरू हुई। मोमिन इस दिन कुंडे भरते हैं, उनमें मिठाई डालते हैं और इसे जरूरतमंदों में बांटते हैं। यह रस्म न केवल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की करामात को याद दिलाती है, बल्कि इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद करने की तालीम भी देती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हमेशा इंसानियत, इल्म और अल्लाह पर यकीन की सीख दी। उनकी तालीम ने न सिर्फ मजहबी बल्कि दुनियावी मसलों में भी लोगों की मदद की। उनकी जिंदगी का हर वाक़या इस बात की गवाही देता है कि सच्चा मोमिन वही है जो दूसरों की मदद करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। कुंडे की फातिहा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की करामात हमें सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन और इंसानियत की सेवा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। यह रस्म न केवल उनकी रहमत को याद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जरूरतमंदों की मदद करना हर मोमिन का फर्ज है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जीवन और उनकी तालीम आज भी मोमिनों के लिए रहनुमाई का जरिया है।